जहां आज डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार होगा। 11:45 पर निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार होना है। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम मोदी इस दौरान मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी भी अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। साथ ही साथ कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता भी शामिल होंगे। थोड़ी देर में कांग्रेस मुख्यालय डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर लाया जाएगा। सुबह 8:30 बजे से सुबह 9:30 बजे तक अंतिम दर्शन किए जा सकेंगे। तो आज पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार, और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर तमाम जो दिग्गज है उनका जमावड़ा देखा जाएगा। आज अंतिम संस्कार में तमाम जो नेतागण हैं वो पहुंचेंगे। पीएम मोदी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति समेत तमाम दिग्गजों का जमावड़ा देखा जाएगा। खड़गे, राहुल गांधी भी अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इसके साथ ही कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता भी शामिल होंगे। तो अब से कुछ ही क्षणों में कांग्रेस मुख्यालय डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर ले जाया जाएगा। सुबह 8:30 बजे से लेकर के सुबह 9:30 बजे तक आम नागरिक और तमाम जो नेतागण हैं वो अंतिम दर्शन कर सकेंगे। 11:45 पर निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार होना है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन से पूरे देश में शोक की लहर। गुरुवार रात 9:51 पर उन्होंने अपनी आखिरी सांस दिल्ली में ली। एम्स में भर्ती थे, जिसके बाद एम्स की तरफ से जानकारी साझा की गई और अब आज मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार, और अब से कुछ ही देर में उनके पार्थिव शरीर को कांग्रेस मुख्यालय ले जाया जाएगा। सुबह 8:30 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक अंतिम दर्शन किए जा सकेंगे। 11:45 पर निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार होगा। राजकीय सम्मान के साथ पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार होगा। पूरा देश शोक में है। 7 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया है। कांग्रेस ने अपने सभी कार्यक्रम इस दौरान रद्द कर दिए हैं। 3 जनवरी के बाद ही अब कांग्रेस पार्टी अपने आगे के कार्यक्रम करेगी। तो आज डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार 11:45 पर निगम बोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार होगा। और ये सीधी तस्वीरें देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर लगातार देखा जा रहा है कि लोग अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो इस दौरान सुरक्षा व्यवस्थाओं के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत तमाम जो पार्टी के लीडर्स हैं वो भी अंतिम दर्शन के लिए जाएंगे, और आम जनता के लिए भी अंतिम दर्शन 8:30 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक कांग्रेस मुख्यालय पर। और ये सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर बस कुछ ही क्षणों में डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर कांग्रेस कार्यालय, उनके निवास स्थान से ले जाया जाएगा, जहां पर 8:30 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक आम नागरिक और तमाम जो लीडर्स हैं वो अंतिम दर्शन के लिए पहुंचेंगे। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद कांग्रेस पार्टी ने जहां पर उनका अंतिम संस्कार होगा वहीं पर स्मारक की मांग की थी, जिसके बाद गृह मंत्रालय की तरफ से स्मारक बनाए जाने की जानकारी दी गई। खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्मारक बनाने की जानकारी दी। उन्होंने मनमोहन सिंह के परिवार और खड़गे को जानकारी दी है। आपको बता दें कि खड़गे ने चिट्ठी लिखी थी और गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि अगले 3 से 4 दिन में स्मारक की जगह तय कर ली जाएगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को स्मारक बनाने के लिए चिट्ठी लिखी थी, और ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर
पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होना है और अब उनके निवास स्थान से उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा कांग्रेस मुख्यालय अंतिम दर्शन के लिए। मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा, जहां पर 8:30 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक अंतिम दर्शन किए जा सकेंगे। और आज 11:45 पर निगमबोध घाट पर अंतिम संस्कार। सभी की आंखें नम हैं, सभी की आंखें भीगी हुई हैं। निगमबोध घाट पर आज अंत्येष्टि और बस कुछ ही क्षणों में उनके पार्थिव शरीर को कांग्रेस मुख्यालय ले जाया जाना है, जहां पर अंतिम दर्शन किए जा सकेंगे और फिर 11:45 पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये सीधी तस्वीरें देखिए, जहां पर अब डॉक्टर मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर को कांग्रेस मुख्यालय ले जाया जाना है। और अब उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा है अंतिम दर्शन के लिए कांग्रेस मुख्यालय, जहां पर तो बस अब से कुछ ही क्षणों बाद उनके निवास स्थान से पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा कांग्रेस मुख्यालय, जहां पर अंतिम दर्शन किए जा सकेंगे और निगमबोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार होगा। साथ ही स्मारक बनाए जाने की बात मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी के जरिए लिखकर कही थी और इस पत्र में लिखा गया था कि जहां पर उनका अंतिम संस्कार हो रहा है वहां पर सरकार की तरफ से स्मारक बनाया जाए, जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री ने खुद इसकी जानकारी दी और उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का स्मारक बनाया जाएगा। हालांकि फिलहाल अभी जगह तय नहीं किया गया है, 3 से 4 दिन में हम जगह भी तय कर लेंगे। और ये जानकारी अमित शाह ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार और मल्लिकार्जुन खड़गे को दी है। और अब आज अपने अंतिम सफर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह, अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के लिए जाना जाता है इन्हें, और जब देश एक मुश्किल दौर से गुजर रहा था उस वक्त इन्होंने अर्थव्यवस्था को उबारा था। देश के ऐसे तमाम लोग हैं जिन्हें मुसीबतों से उबारा था और अब आज उनका अंतिम संस्कार पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह 1971 से उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई। पूरे 10 साल तक वो प्रधानमंत्री पद पर रहे। 2004 से लेकर के 2014 तक उनका कार्यकाल प्रधानमंत्री के तौर पर भारत देश के लिए, लेकिन अब स्मृतियां ही शेष हैं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश को, इस विश्व को अलविदा कह दिया है। गुरुवार रात 92 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया, जिसके बाद अब आज उनका अंतिम संस्कार होना है निगमबोध घाट पर। मनमोहन सिंह को अंतिम विदाई दी जाएगी, अंतिम संस्कार होगा, लेकिन उसके पहले 8:30 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक उनके दर्शन किए जा सकेंगे। अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को निवास स्थान से बस अब से कुछ ही क्षणों में ले जाया जाएगा कांग्रेस मुख्यालय में। उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाना है। ये लाइव तस्वीरें भी दिखा रहे हैं आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर। लाल बहादुर शास्त्री, नेहरू जी, अगर कोई बाद में राजीव गांधी और उनके बाद कोई किसी का नाम लिया जाए तो मैं कह सकता हूं कि ऐसा प्रधानमंत्री, ऐसा दूरंदेश विजनरी नहीं हो सकता। इनके जगह का क्या मतलब, जगह देना किसी के बाप की थोड़ी है यार। धन्यवाद।
तो अंतिम यात्रा पर डॉक्टर मनमोहन सिंह और बस अब से कुछ ही क्षणों बाद उनके अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को कांग्रेस मुख्यालय ले जाया जाएगा, जहां पर आम नागरिक और तमाम जो दिग्गज हैं वो उनके अंतिम दर्शन कर सकेंगे और फिर निगमबोध घाट पर उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा, जहां पर उनका अंतिम संस्कार होना है। साथ ही साथ कांग्रेस ने अंतिम संस्कार वाली जगह पर स्मारक बनाने की मांग की थी और इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी भी लिखी थी और अब जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा, आपको सब मालूम ही है, क्रोनोलॉजी आपको मालूम है कि सुबह कब कल पत्र गया, कब खड़गे साहब की अमित शाह जी से बात हुई, वो सब आपको मालूम है। Do you think this is a sort of disrespect? Well, I don't want to comment. This is not the right occasion to comment or to indulge into any kind of politics. But the entire country is watching what has happened. Actually, then what is the stand of central government now? Well, ask them. तो अंतिम दर्शन के लिए तमाम जो दिग्गज हैं वो पहुंच रहे हैं उनके निवास स्थान पर और बस अब से कुछ ही पलों बाद उनके पार्थिव शरीर को कांग्रेस मुख्यालय में अंतिम दर्शन के लिए ले जाया जाएगा, जहां पर उनका अंतिम दर्शन लोग कर सकेंगे। तो ये दिग्गजों का जमावड़ा भी निवास स्थान पर लगातार, ये सीधी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। Telangana bill is passed under his leadership, where basically nobody else would have been done it. So we can't find a person of such caliber. अपनी अंतिम यात्रा पर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, पूरे देश की तरफ से उन्हें नमन किया जा रहा है। सभी की आंखों में आंसू हैं। देश ने अपना अनमोल रत्न खो दिया है। अर्थव्यवस्था, एक दौर था जब भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी और उस मुश्किल दौर से डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस भारत देश को निकाला था, उबारा था। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में उन्होंने तमाम बेहतरीन काम किए। अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह को इससे ऑनर कार्ड दिया जाएगा। मेन अंदर है, ओके, मेन अंदर है, वो उस गेट पे खड़ा है, जो 1 नंबर गेट है ना, वहाँ पे गाड़ी खड़ी है, मेन गाड़ी, हाँ मेन गाड़ी, बॉडी ले जाएगा, ये उसके आगे रहेगा। जी जी फिर पीछे भी एक गाड़ी रहेगी। हाँ जी, ठीक है, क्या नाम हुआ आपका? रघुवीर सिंह। वो गाड़ी पीछे है। हाँ जी। तो आप देखिए तस्वीरों में जहां पर लगातार जो लोग हैं, जो तमाम दिग्गज नेता हैं, वो पहुंच रहे हैं। तो अब पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर को अब से कुछ ही क्षणों में कांग्रेस मुख्यालय ले जाया जाएगा उनके अंतिम दर्शन के लिए और आज ही उनका अंतिम संस्कार निगमबोध घाट पर अंतिम संस्कार होना है। ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर उनके पार्थिव शरीर को अब कांग्रेस मुख्यालय ले जाया जा रहा है और 8:30 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक मनमोहन सिंह के अंतिम दर्शन के लिए लोग जा सकेंगे, उनका अंतिम दर्शन कर सकेंगे। और आज इस दौरान तमाम दिग्गजों का जमावड़ा भी, तमाम जो देश की जनता है जिनकी आंखें नम है, सभी पहुंच रहे हैं कांग्रेस मुख्यालय अंतिम दर्शन के लिए। आपको सीधी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां आज निगमबोध घाट पर उनके अंतिम दर्शन के बाद 11:45 पर निगमबोध घाट पर अंतिम संस्कार होना है और राजकीय सम्मान के साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान अंतिम संस्कार के दौरान मौजूद रहेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत तमाम दिग्गज नेता अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और समेत तमाम पार्टियों के जो लीडर्स हैं वो भी अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए आज पहुंचेंगे।
लेकिन उसके पहले अंतिम दर्शन कांग्रेस मुख्यालय पर और उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा है। निवास स्थान से पार्थिव शरीर को कांग्रेस मुख्यालय ले जाया जा रहा है, जहां पर मनमोहन सिंह के अंतिम दर्शन किए जा सकेंगे। भारत देश ने अपने एक अनमोल रत्न को खो दिया। हालांकि स्मृतियों में हमेशा शेष डॉक्टर मनमोहन सिंह रहेंगे। उनके बेहतरीन कार्यों को पूरा देश, पूरा विश्व हमेशा याद रखेगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह का आज अंतिम संस्कार 11:45 पर निगम बोध घाट पर, और ये कांग्रेस कार्यालय के बाहर लगातार जो आम जनता है, इसके साथ ही तमाम जो लीडर्स है, उनका जमावड़ा अंतिम दर्शन के लिए तमाम लोग पहुंच रहे हैं। और इसी खबर पर और भी ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नवाज खान हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। नवाज, अब आज अंतिम संस्कार पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का, तमाम दिग्गजों का जमावड़ा, और इन सब के बीच लगातार कांग्रेस की तरफ से ये मांगे भी उठ रही हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा था स्मारक को लेकर के, और ये कहा गया था कि उसी जगह पर स्मारक बनाया जाए जहां पर उनका अंतिम संस्कार होना है। हालांकि गृह मंत्रालय की तरफ से जानकारी सामने आई और 3 से 4 दिन के समय की बात कही गई है। और भी क्या कुछ जानकारी? देखिए गरिमा, जिस तरीके से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का देहांत होने के बाद और कल जैसे ही वहां पर पार्थिव शरीर को रखा गया, तो वहां पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिका खड़गे सभी पहुंचे। उसके प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंचे, अमित शाह भी पहुंचे। कहीं न कहीं देश के लिए बहुत बड़ा शोक मना रहे हैं। और आज जिस तरीके से जो कांग्रेस के जो छोटे छोटे कार्यकर्ता और आम पब्लिक की जो हजूम सुबह से लगी हुई है, तो आप देख सकते हैं तस्वीर में कि किस तरीके से, यानी कि यहाँ पर कई पूर्व मुख्यमंत्री बघेल हो, गहलोत हो, सचिन पायलट आए हुए हैं। और आपको बता दें कि जिस तरीके से कल जम्मू कश्मीर के फारूक उमर अब्दुल्ला किए थे, अखिलेश यादव आए थे, कहीं न कहीं केजरीवाल भी आए थे। कहीं न कहीं जिस तरीके से मनमोहन सिंह एक बहुत ही अच्छे प्रधानमंत्री थे, अर्थ व्यवस्था में जिस तरीके से वो अपना नाम कमाए हैं, उसको लेके जो कल खड़गे ने जो लेटर लिखा गृह मंत्रालय को, उसमें 3 से 4 दिन का टाइम मांगा गया है। शायद वो जो है गृह मंत्रालय को ये करना चाहिए। अब देखना होगा क्या होता है, मगर आज जिस तरीके से लोग कार्यकर्ता हो या आम पब्लिक हो, सुबह से दर्शन करने के लिए तांता लगा हुआ है। जी शाहनवाज, एक दौर था जब भारत देश एक मुश्किल से व्यक्ति थे जिनको पूरा देश, चाहे ऑपोजिशन के लोग थे, चाहे दुनिया में कोई और व्यक्ति था, वो सब मानते थे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की बहुत बड़ी देन इस देश को है, दुनिया को है। दूसरी बात, जहां से वो उठकर देश के प्रधानमंत्री बने थे, जिस परिवार से उठकर, ये अपने आप में एक मिसाल है। और आई थिंक ये आने वाली पीढ़ियां जब ये स्मारक बनेगा और जगह होगी, लोग आके देखेंगे और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की हिस्ट्री जब पढ़ेंगे, तो उससे वो आने वाली हमारी पीढ़ियां प्रेरित होगी। तो क्या फर्क पड़ता है, सरकार को जगह देनी चाहिए। और वैसे तो देश के प्रधानमंत्री हमेशा ये कहते हैं कि मैं तो हमेशा पंजाब के लिए और सिखों के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। तो अब तो एक लौता मातर, इतनी आबादी है हमारी, एक इकलौता सिख देश का प्रधानमंत्री बना था। और अगर वो ऐसा करेंगे और देश के लोगों में इसके प्रति, बीजेपी के प्रति और सरकार के प्रति एक और भावना बनेगी कि भाई इन्होंने अच्छा काम किया है।
हमारे सहयोगी शाहनवाज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शाहनवाज, लगातार अब हम देख रहे हैं जो तमाम लोग हैं, तमाम जो सिख समुदाय से जो बिलोंग करते हैं, वो लोग भी जो आज अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, वो स्मारक की मांग कर रहे हैं और उसी जगह पर निगम बोध घाट पर मांग किया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि सिर्फ इकलौते सिख समुदाय के अकेले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे और अब ऐसे में स्मारक बनाया जाना चाहिए। हालांकि गृह मंत्रालय की तरफ से ये साफ कह दिया गया कि 3 से 4 दिन में जगह तय हो जाएगी, लेकिन अब इस पर भी एक तरह से कहीं ना कहीं देखा जाए कि अब इस पर भी मामला गरमाता जा रहा है। लगातार कांग्रेस ये मांग कर रही है कि उसी जगह पर स्मारक बनाया जाए और जिस तरह से डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन पूरे देश के लिए अपूरणीय क्षति भी। देखिए, बिल्कुल कल मैंने वहाँ पर थे और वहाँ पर कई सरदार लोग जो है रो रहे थे। उन लोगों की मांग थी कि मनमोहन सिंह के नाम पे स्मारक हो और जो कि देश के सबसे अच्छे प्रधानमंत्री, जब 1992 में जो है काफी अर्थव्यवस्था सोना को गिरवी रखा गया था, मगर जब ये जो है जब वित्त मंत्री बने हैं उसके बाद से पीवी नरसिम्हा राव के समय काफी जो है देश को संभाला है कहीं न कहीं। और 10 साल में ये जो प्रधानमंत्री रहे हैं कभी आज तक कोई दाग नहीं रहा, भले ही मौन रहे हो। आपको हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।